सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के ऊपर। एफ डब्ल्यू रिक्स, और ये आपके बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आपके सिलेबस के हिसाब से दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक तो साला मॉडल और एक जो है बनता है विकास के संबंध में इनके विचार। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं इनके। साला मॉडल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं पूरे इस चैप्टर को जैसे ही शुरू करने वाला हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि वास्तव में इन्होंने कहा क्या था। देखिए, जब रिग्स की जब आप बात करोगे तो ये साला मॉडल सिलेबस में भले दिया हुआ है, लेकिन इसका पूरा नाम है प्रिज्मेटिक साला मॉडल। प्रिज्मेटिक, तो ये प्रिज्मेटिक क्या है और साला मॉडल क्या है, दोनों को हम मिलाकर के पढ़ेंगे तो शायद आपके ज़्यादा समझ में आएगा। मैं समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा ये देखना है कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाए। रिक्स ने, चूँकि ये अमेरिकी लोक प्रशासन में अमेरिका के ये एक प्रकार से विचारक थे, और इन्होंने जो प्रतिमान दिए ना, प्रिज्मेटिक मॉडल, यानी इनका जो सब, इसको हिंदी में वैसे समपार्श्वीय सिद्धांत बोलते हैं। सम पार्श्वीय सिद्धांत यानी प्रिज्मेटिक मॉडल बोलते हैं। समपार्श्वीय प्रतिमान, प्रिज्मेटिक। तो प्रिज्मेटिक समाज में अब प्रिज्मेटिक समाज को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रिज्मेटिक समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें तीनों प्रकार की विशेषताएं होती हैं। एक्चुअली होता क्या है प्रिज्मेटिक समाज, जिसमें आधुनिक, देखिए, परंपरागत और आधुनिक, ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। और प्रिज्मेटिक मॉडल एक ऐसा है जहां दोनों के बीच में एक संक्रमणकालीन सिचुएशन है, यानी दोनों प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर मौजूद रहती है। इसीलिए ये वाली स्थिति अलग होती है, ये वाली अलग होती है। ये सामान्यतः विकसित देशों में पाई जाती है, ये अल्पविकसित देशों में, और ये विकासशील देशों में। आप इसको इस तरीके से समझिए। तो इस प्रकार की जो सोसाइटी होती है ना, जो जहाँ एक प्रकार से कहें जो समपार्श्वीय समाज होता है, इसमें तीन प्रकार की विशेषताएं होती है। तीन प्रकार की, इनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, मतलब नाम तो लिख ही लेना कम से कम, भले ही आप इनका एक्सप्लेन ना करें। एक तो होती है हेट्रियोजेनिटी, है ना, यानी विजातीयता। विजातीयता मैं समझा दूंगा इसको। विजातीय का मतलब क्या है, यानी अलग अलग प्रथाएं होती हैं, रिवाज, धर्म, विचारधाराएं, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद सब एक साथ रहते हैं। और ये आप अपने यहाँ अपने देश में के आधार पर देख सकते हो। औपचारिकतावाद होता है। हालांकि ध्यान रहे, रिग्स ने अपने मॉडल के लिए थाईलैंड का चुनाव किया था, जिसको श्याम कहा जाता है, SIAM। इसको भी आपको नोट करके रखना चाहिए। और एक चीज़ होती है औपचारिकतावाद, मतलब इसमें क्या है, संविधान, कानून, नियम, फाइल, चार्ट, इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको फॉर्मलिज्म बोलते हैं। और एक होता है अतिराव। अतिराव मतलब ढेर सारी चीज़ें एक दूसरे से टकराती हुई यहाँ पर नज़र आती है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं। तो इस पूरे मॉडल को प्रिज्मेटिक मॉडल कहा गया था। अब इसमें प्रिज्मेटिक में साला क्या है, यानी साला प्रतिमान क्या है, ये थोड़ा सा हमारे लिए देखने लायक बात है कि ये जो साला मॉडल है ये बेसिकली क्या है। देखिए, जो ये समपार्श्विक समाज होता है, यानी जो मैंने ऊपर जो विशेषताएं बताई थी, जहाँ परंपरागत और आधुनिक के बीच की जो स्थिति है उसे हम समपार्श्विक बोलते हैं। उसमें जो प्रशासनिक उपव्यवस्था होती है, यानी अब यहाँ पर आप लोग ये इसकी परिभाषा लिखोगे, समपार्श्विक यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, समपार्श्विक समाज में या प्रिज्मेटिक सोसाइटी में सब ऑफिसेज जो होती हैं, सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, यानी प्रशासनिक उपव्यवस्था जिससे कि समाज चलता है, उसको
विवर्तित समाजों में खास तौर पे जो ब्यूरो, ऑफिस और चैम्बर नाम दिया गया है, उसे सामान्य तौर पर यहाँ कहा गया है साला, यानी जो प्रशासनिक संस्थाएं होती है उनको साला शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए इसका नाम साला मॉडल भी है। अब इनकी स्थिति कैसी होती है हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि प्रशासनिक तौर को जो साला, जो प्रशासनिक एक शब्द है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपको, और कौन कौन से इसके सेक्शंस हैं और ये जो टर्म है ना साला, ये कहाँ से आया। देखिए थाईलैंड में जो सामुदायिक भवन होता है ना, थाईलैंड में थाईलैंड में मंदिरों के पास एक सामुदायिक भवन होता है और वो जहाँ पर डिस्कशन होता है चीज़ों को लेकर के और साधारण सभा, समारोह, मनोरंजन, पाठ पूजा होती है, उसको साला कहते हैं। और प्रिज्मेटिक सोसाइटी में प्रशासनिक व्यवस्था को ही साला का नाम दे दिया, ठीक है। और बेसिक जो है थाईलैंड, ब्राज़ील, मिस्र का एग्जाम्पल जो है रिक्स देते हैं। और कौन कौन सी विशेषताएं, देखिए ध्यान रहे, साला प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं यानी साला मॉडल की विशेषताएं, ये आप लोग जरूर याद करना, साला मॉडल की विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या हैं, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, उसका रीज़न ये है कि टर्म्स थोड़ी सी टफ है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी साला प्रतिमान यूज हो मतलब वो एक प्रशासनिक उपव्यवस्था है। और थाईलैंड के संदर्भ में रिग्स ने इसका या जहाँ परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, जिसकी 3 विशेषताएं उस समाज की होती है जो मैंने आपको बता दी, जिसमें विजातीयता है और अतिराव है और औपचारिकतावाद है। अब इसकी कुछ जो विशेषताएं हैं वो मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। देखिए एक तो इसमें होता क्या है साला प्रतिमान में, नंबर 1 एक तो भाई भतीजावाद, पक्षपात और भ्रष्टाचार मिलता है। नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, भाई भतीजावाद, पक्षपात, बायस्डनेस बहुत ज़्यादा होती है और भ्रष्टाचार है। तो ये एक इसकी विशेषता है, होती है अमूमन। इसके अलावा धर्म जाति का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा है, धर्म जाति संप्रदाय का दुरुपयोग होता है। और इसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं ना, प्रशासनिक अधिकारी खुद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रशासनिक अधिकारी खुद के उन्नयन पर ध्यान देते हैं न कि कल्याण पर। और इसके अतिरिक्त सरकारी नीतियों का लाभ कुछ ही लोग उठाते हैं, मतलब आप सब जैसे भारत के संदर्भ में भी इसको देख सकते हो, सरकारी नीतियों का लाभ कुछ लोग ही उठा पाते हैं जिनकी प्रशासन में अच्छी अप्रोच होती है। बहुसंप्रदायवाद होता है, मतलब बहुत सारे संप्रदाय एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, तो वो इसकी एक विशेषता होती है। और इसके अतिरिक्त होता क्या है, चूँकि कानून बहुत ज़्यादा होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति कानूनों की आड़ में बच जाता है, कानूनों की आड़ में बच जाता है, बहानेबाजी हो जाती है, काम करने के लिए फाइलों को के आधार पर बहाने ढूंढ लिए जाते हैं। और केंद्रीकृत सत्ता होती है, यानी सत्ता का केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकृत सत्ता होती है। अब इन चीज़ों को बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हो कि किस प्रकार से जो है इसको एक्सप्लेन जो है किया जा सकता है। यदि मैं मोटे तौर पर बात करूं तो इस प्रकार के राज्यों में जो है ऐसी संरचनाएं होती है जैसे पुलिस के द्वारा ही अपराध का प्रसार हो जाता है, पुलिस की भूमिका पर संदेह होता है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना होती है लोगों की, बहुत अच्छी व्यवस्था ये नहीं है, प्रताड़ना होती है, बहुत जातिगत भेदभाव होता है प्रशासन में, समुदाय के आधार पर भेदभाव होता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या है, कुछ वर्ग बने होते हैं, मैं आपको बताऊं, ये जो इसमें तीन वर्ग होते हैं, सॉरी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 3 वर्ग बेसिकली होते हैं, कलेक्ट्स होते हैं, कलेक्ट्स का मतलब है पर कुछ छोटे छोटे समुदाय होते हैं, ठीक है, जिनका महत्व अपने आप में होता है। और कलेक्ट्स यानी एक प्रकार से ऐसे समूह हैं जो संगठन को के संस्थागत तरीकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतलब जो संगठन की चीज़ें होती है उसी को संगठनात्मक तरीके से यूज करते हैं। और एक वर्ग होता है बुद्धिजीवी वर्ग,
और एक वर्ग होता है अभिजात वर्ग, अभिजन वर्ग, जो विरोध करता है काफ़ी चीज़ों का। तो ये इस प्रकार से 3 ग्रुप बने होते हैं हर साला मॉडल में, और इसी तरीके से जो है इनमें चीज़ें चलती हैं। और ये मॉडल जो है बहुत अच्छे से दिया था, और ये रिग्स का जो मॉडल है वो अपने आप में काफ़ी फेमस रहा है, जहाँ परंपरागत और आधुनिक जो समाज है वो मिलकर के एक संक्रमणकालीन समाज की स्थापना करते हैं। परंपरागत और आधुनिक, और इसके बीच में जो है प्रिज्मेटिक। तो इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, शब्दों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर यही बहुत इम्पोर्टेंट है। होता यही है कि परंपरागत जो समाज है वो बेसिकली किस प्रकार से संयोजित बन जाते हैं या जो है प्रिज्मेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बहुत अपने आप में मायने रखता है। समपार्श्विक समाज वो उसको बोलते हैं। तो एक तो रिग्स का ये मॉडल यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रिग्स के यदि विकास की अवधारणा की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। और बच्चों, आप सबको पता है कि कोटा में कितनी भयंकर बारिश हो रही है, नेटवर्क का इश्यू है। मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास करूंगा वीडियो बनाने की, लेकिन कितने में बना पाऊंगा ये मुझे भी पता नहीं। और कल आप लोगों का पेपर है, आप लोग फटाफट पढ़ते रहे। जो वीडियो बनाऊंगा वो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। अच्छा, इनके अनुसार विकास का मतलब क्या था, यानी रिग्स के अनुसार? देखिए, रिग्स के अनुसार बेटर से बेस्ट, यानी कोई भी स्थिति जो अच्छे से अच्छा और बेहतर, यानी उच्च से उच्चतर, या श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होने की ओर बात करता है। यानी पहले से बेहतर सिचुएशन यदि समाज की होती है तो वो विकास है। एक प्रकार से विकास किसी व्यवस्था की उस क्षमता में वृद्धि को दिखाता है जो उसके भौतिक और मानविक पर्यावरण को आकार देती है, यानी उसमें परिवर्तन करती है। तो ये एक प्रकार से इनका विकास का मॉडल था। अब इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं, और मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा डायग्राम के जरिए। और ये डायग्राम आप विकास के मॉडल में बना देना। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना, और थोड़ा सा विकास की परिभाषा वगैरह लिखने के बाद निश्चित तौर पर यदि एग्जाम में आए तो, और आपके जितने अंक आने चाहिए उससे बेहतर जो है आपके ऑटोमेटिक आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसमें इतना लिखना अपने आप में किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। लोग इसको पब्लिक एड को बहुत सीरियस सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, बट बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। देखिए, फ्रेडरिक रिग्स की यदि हम लोग बात करें तो फ्रेडरिक रिग्स ने किया क्या था? देखिए, इन्होंने कहा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। अब प्रभावित क्या करते हैं विकास को के मार्ग में? देखिए, कुछ तो होते हैं तकनीकी कारक, आप इसको इसी तरीके से समझना। तकनीकी कारक, कुछ होते हैं गैर तकनीकी कारक, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, गैर तकनीकी, इसको ऐसे कैसे समझ लेना आप। और इनके कारण होता है एक डिफ्रेंशिएशन, यानी विभेदीकरण होता है, यानी चीज़ें बदलने लगती हैं तकनीकी और इससे। और इसके साथ एक चीज़ और होती है सहभागिता। अब सहभागिता क्या है? प्रबंधन में सहभागिता होती है कार्मिकों की, तो सहभागिता की इच्छा, और इसके साथ ही सहभागिता की क्षमता, दोनों जो तत्व हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। और इनकी वजह से जब विभेदीकरण के साथ साथ सहभागिता बढ़ती है। ये आप ऐसे कैसे याद कर लेना, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें नहीं हट रहा हूँ। इसके साथ ही 2 चीज़ें और होती है, एक होता है प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और एक होती है उसकी संरचना। ठीक है, और इससे होता है प्रशासनिक विकास। इससे क्या होता है? प्रशासनिक विकास। अब प्रशासनिक विकास से और इससे क्या होता है? एकीकरण। इससे क्या होता है? एकीकरण। इसको ऐसे कैसे आप लोग समझ लेना। अब विभेदीकरण जब आगे बढ़ता है और जब एकीकरण आगे बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन का मतलब एक प्रकार से मैं समझाऊं, जिसे विवर्तन कहते हैं, परिवर्तन, जिसे क्या कहते हैं? परिवर्तन या विवर्तन। और ये परिवर्तन आगे चल के क्या बन जाता है? विकास। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए जब आप बात करोगे फ्रेडरिक रिग्स की। मेरे सामने ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा बेटा, और समझने में सहायता मिलनी चाहिए। एग्जाम में तो खैर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थैंक यू।